हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सच नॉलेज 669। तो आप सबका भरपूर स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 11 था, रिप वैन विंकल। तो मैंने क्यों कहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने इसका जो पार्ट 1 है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसके बाद से आगे की स्टोरी आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, ताकि आपको पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ सके। और सबसे ज़रूरी बात ये कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो पार्ट 2 है स्टोरी को। तो आधा मैंने 1 पेज एक्सप्लेन कर दिया था और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ पेज नंबर 91 से। तो स्टोरी के अंदर आगे देखो क्या होता है। तो हिज फेंसेस वर फॉलिंग इनटू पीसेस। जो उसके फेंसेस थे वो किसमें, रानी रिप वैन विंकल के जो फेंसेस थे वो क्या हो गए थे, टुकड़ों में एकदम गिर गए थे, है ना। हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे। तो उनकी जो गाय थी वो अपने जो जहाँ से बोलते ना खूंटी जिसमें बांधी होती है गाय, वहाँ से निकल गई थी। विड्स ग्रू ऑन हिज फार्म सो हिज वाइफ ऑफन गॉट एंग्री विथ हिम। तो यानी उनके जो फार्म में भी ना एकदम जो खराब फसल होती है वो सब उग गई थी। तो इसकी वजह से जो उनकी वाइफ थी ना रिप वैन विंकल की, वो बहुत ही गुस्सा हो गई थी। किसके ऊपर? रिप वैन विंकल के ऊपर। आप लोगों को पता ही है कि मैंने पहले ही समझाया था कि जो रिप वैन विंकल थे वो बहुत ही यूँ कहा जाए गुड नेचर और वाइस मैन थे। बट उनके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि वो काफ़ी लेज़ी और इरिस्पॉन्सिबल थे, और इसी के कारण देखो आज उनको ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा था। यानी उनके फार्म पर उनका न जाना, काम वहाँ पर न करना, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रेगुलरली नहीं करना। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, उसकी जो वाइफ होती थी ना काफ़ी गुस्सा होती थी उनके ऊपर कि तुमसे कुछ काम नहीं होता है, सारा काम उसको ही करना पड़ता है ना। तो रिप्स बेस्ट कंपेनियन वॉज हिज डॉग। तो रिप का जो सबसे अच्छा कंपेनियन कोई था ना, तो वो उसका था डॉग नेम्ड वुल्फ। तो उसका नाम क्या था? वुल्फ था। टू अवॉइड वर्क एंड नेगिंग फ्रॉम हिज वाइफ ही वुड गो टू द माउंटेन्स टू हंट। तो यानी कि एक अच्छे तरीके से कहा जाए कि अपनी वाइफ को ये करना, अवॉइड करना, काम को अवॉइड करना, और उसकी वाइफ को नेगिंग करने के लिए वो क्या करते थे, हमेशा माउंटेन चले जाया करते थे। क्या करने के लिए? हंटिंग करने के लिए। ही वुड टेक हिज फेथफुल डॉग। और अपने साथ में किसको लेकर चले जाते थे? तो अपने साथ में वो अपने फेथफुल डॉग को लेकर चले जाते थे। वुल्फ विथ हिम, वुल्फ को लेकर, है ना। वन पर्टिकुलर इवनिंग, एक शाम को, रिप एंड वुल्फ क्लाइम्ड टू द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। और एक शाम को क्या हुआ, जब रिप जो थे हाईएस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन पे, मतलब माउंटेन के हाईएस्ट पार्ट तक मतलब पहुंच गए थे। देयर रिप ले डाउन ऑन द ग्रीन ग्रास अंडर अ ट्री टू रेस्ट। तो वहाँ पर एक पेड़ के नीचे रिप क्या करने लगे? आराम करने। ले डाउन यानी कि लेट गए, सो गए। When the sun had set, जब सूर्यास्त हो गया, रिप गोट अप टू गो होम। और रिप जागते हैं कि अब घर चलो, क्योंकि अब तक तो सारा काम हो गया होगा, है ना। जिसके बहाने रिप वहाँ घर छोड़कर यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने सोचा कि अब तक तो पूरा काम हो ही गया होगा, चलो घर चलते हैं। एज ही स्टार्टेड, जैसे उन्होंने शुरू किया, ही हियर्ड अ वॉइस कॉलिंग रिप्स नेम। और उन्होंने एक आवाज़ सुनी जो क्या कह रही थी? रिप का नाम ले रही थी। रिप वैन विंकल, द वॉइस क्राइड आउट। तो एक आवाज़ सुनाई उनको पड़ती है जो उनका पूरा नाम लेता है, रिप वैन विंकल। ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों तरफ देखा, बट सो ओनली एन ओल्ड क्राउ perches ऑन अ ट्री। पर कुछ नहीं दिखाई दिया उनको, देखा एक बूढ़ा सा जो कौवा है ना, बैठा हुआ है पेड़ के ऊपर। फिगरिंग दैट हिज इमेजिनेशन वॉज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन हिम, उनको ऐसा लग रहा था कि ये लग रहा है कि मेरी ही इमेजिनेशन है, शायद ये मेरा ही अंदर ही ऐसा मेरा ही मन हो रहा होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। रिप बिगन टू हाइक अगेन। तो वापस से उन्होंने अपना जो आगे बढ़ने का सफ़र है वो चालू रखा। रिप अगेन हियर द वॉइस कॉल हिज नेम, उन्होंने फिर से दोबारा एक आवाज़ सुनी
जो उसका नाम ले रही थी, ही टर्न अराउंड एंड दिस टाइम स्पॉटेड अ स्मॉल फिगर वॉकिंग टुवर्ड्स हिम। और जैसे वो पीछे मुड़ते हैं उन्होंने देखा कि एक छोटी सी फिगर का मतलब है ना कि जैसे इंसान के आने से पहले उसकी परछाई आ रही हो, है ना, तो एक परछाई सी उनके आगे बढ़ती हुई चली आ रही थी। एज द स्ट्रेंजर कम क्लोजर, जैसे जो स्ट्रेंजर था जो उनके पास में आता गया, रिप वॉज सरप्राइज एट हिज अपीयरेंस। और रिप बहुत सरप्राइज हो गए उसके अपीयरेंस को लेकर। अपीयरेंस मतलब उसका जो देखाव था उसको देख के रिप काफ़ी स्ट्रेंज हो गए, काफ़ी यूँ कहा जाए सरप्राइज हो गए। द स्ट्रेंजर वॉज अ वेरी शॉर्ट एंड स्टाउट लिटल मैन। जो स्ट्रेंजर था वो कैसा था, छोटा सा था, स्टाउट लिटल मैन था, विद बर्जी हेयर, उसके बर्जी हेयर थे, एंड आईब्रोज एंड फुल ग्रीजल्ड बियर्ड, उसकी एक फुल ग्रीज्ड बियर्ड थी, उसकी दाढ़ी मूछ काफ़ी फुल थी। ऑन द मेन शोल्डर वॉज अ बैरल, और उसके मेन जो शोल्डर पर बैरल था। द मैन आस्क्ड रिप टू हेल्प हिम कैरी इट एंड रिप बीइंग अ फ्रेंडली मैन एग्रीड। क्योंकि जैसे ही स्ट्रेंजर ने उसको जो अपना बैरल था वो दिया पकड़ने के लिए कि इसको पकड़ लो, कैरी कर लो, तो वैसे ही पता है हम सबको कि रिप कैसे थे, काफ़ी फ्रेंडली, तुरंत उन्होंने एग्री किया, ले लिया बैरल को। रिप एंड द स्ट्रेंजर मैन कैरिड द बैरल हाई अप इनटू द माउंटेन, और वो दोनों ही स्ट्रेंजर और रिप दोनों ही उस बैरल को लेकर हाई माउंटेन पर चले गए। दे वॉक्ड हायर एंड हायर इनटू द मिस्टी माउंटेन्स एंड डीपर इनटू द डार्क वुड्स। वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे, है ना, हाई से हाई मतलब पिक पर बढ़ते ही जा रहे थे। फाइनली द टू केम टू द क्लियरिंग। दोनों ही कहाँ पर आ गए, क्लियरिंग का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर आ गए जहाँ पर उनको एक्चुअल में आना था। Here Rip spotted a ground of a small man much like his new friend, और यहाँ पर रिप को कुछ नए ऐसे लोग मिले जो उनके लिए काफ़ी नए फ्रेंड थे। This men were busy playing a game of 9 pins, और वो लोग है ना बिजी थे 9 पिन गेम्स खेलने के अंदर। They all had long flowing beards, और उन सबकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी, and funny heads, और उनकी funny heads थी, and clothes much like the men with the barrel, और बिल्कुल उनका जो कपड़ा था एकदम बैरल की तरह था। मैन विद द बैरल मतलब वैसा ही कपड़ा उन्होंने पहना था जैसा उस स्ट्रेंजर का था, है ना, जैसे ही रेप ने उस स्ट्रेंजर को देखा था जैसा अपीयरेंस था वैसे ही वहाँ के जितने भी लोग थे उनका भी वैसा ही अपीयरेंस था। द मैन ओपन अप द बैरल विच रिप वॉज सो एज फुल ऑफ अ स्ट्रेंज डार्क लिक्विड। तो मैन ने क्या किया, ओपन किया बैरल को, और रिप ने देखा कि वो जो फुल ऑफ स्ट्रेंज, उसके लिए उनके लिए रिप के लिए काफ़ी स्ट्रेंज था ये सब, क्योंकि उसमें से एक डार्क लिक्विड भरा हुआ था बैरल के अंदर। pouring the liquid into cups and mugs, the main offer one to Rip, और उसमें से उसने एक डार्क जो लिक्विड था वो मतलब डाला उसके अंदर, और वो ऑफ़र किया किसको, रिप को ऑफ़र किया। The Rip found the drink so sweet and so good that he drank mug after mug of it. Feeling thirsty, he had several drinks. यानी कि जैसे उन्होंने एक बार उसको पिया ना उस ड्रिंक को, तो क्योंकि उनको काफ़ी थका हुआ महसूस हो रहा था तो वो पीते ही गए, ड्रिंक लेते ही गए, है ना, उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि न्यू टेस्ट उनको मिला था, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये पीने में उनको। एज द आवर्स पास्ट यानी घंटों बीत गए, रिप फेल्ट हिज आईलिड्स ग्रो हैवी, और अब उनको एकदम आईलिड्स पर ऐसा लग रहा था, आंखों के ऊपर, कि काफ़ी भारीपन महसूस हो रहा था। एंड ही स्कम्ड टू अ डीप स्लम्बर। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग लास्ट तक नहीं रुकने वाले हैं, मुझे पता है ना। तो आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आने वाला न्यू वीडियो, आने वाला नया लेक्चर आप को जल्द से जल्द मिल सके, ओके, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।